अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत और एक बार फिर से आपका सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो अभी काफ़ी आपका समय है, लगभग 2 से 3 महीने का समय है आपके पास। अगर एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी में हुआ तब 2-3 महीने का है। अगर मार्च अप्रैल में गया तो आपके पास 4 से 5 महीने का समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपको सीबीटी 1 एग्ज़ाम के बारे में, क्या कैसे आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस बुक से पढ़ना है, किस कोचिंग से आपको पढ़ना है, हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे, सीबीटी 1 के बारे में। सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो केवल 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ, जिसमें से 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का। इसके बाद आपका जीके जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। तो टोटल आपके 100 हो जाएंगे। 30 + 30 + 40, टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 90 मिनट में आपको करने हैं। 1.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा, 90 मिनट, और बाकी 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से आपको करने हैं। देखिए, इससे ज़्यादा अगर हार्ड लेवल का आ जाए तो आपको एएलपी में देखने को मिलेगा, जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि उसमें आपको 75 क्वेश्चन केवल 1 ही घंटे में करने रहते हैं। इसमें तो तभी कुछ अच्छा ही समय आपको मिलता है। तो इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है मैं आपको बता दूं। देखिए, जो आपका सीबीटी 1 में है सेम वही आपका सीबीटी 2 में भी है। वैसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। कहीं मैथ में 30 है तो 35 है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाएगा और थोड़ा सा लेवल हल्का सा एडवांस लेवल का हो जाएगा। थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं। अगर आप इसको मन से पढ़ लेते हैं, सीबीटी 1 क्लियर करते हैं, तो आप सीबीटी 2 भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो करना क्या है आपको, मैं वो आपको बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है। तो देखिए, अब सीबीटी 1 के बारे में मैंने आपको बताया, अब सीबीटी 2 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है। जब आप सीबीटी 1 क्लियर करेंगे फिर सीबीटी 2 का आपका एग्ज़ाम होगा। तो सीबीटी 2 में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सीबीटी 2 में अगर पूछा कहा जाए तो मैथ 35 हो जाता है, वहाँ सीबीटी 1 में 30 रहते हैं, यहाँ 35 हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 30 के हैं, 35 हो जाता है। फिर आप जीके का देखेंगे 40 की जगह 50 हो जाता है। तो मैथ, रीजनिंग और जीए तो कैसे आपको पढ़ना। देखिए, अगर हम मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आप जैसे अगर ये तो टोटल यहाँ पे 120 नंबर का हो जाता है, तो आप यहाँ पे बहुत आराम से 70 में 60 प्लस आप ले आ सकते हैं, 60 प्लस ले आ सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। देखिए, रीजनिंग में, मैथ में, रीजनिंग में लोग 35 में 35 नंबर ले आते हैं, मैथ में भी 35 ले आते हैं लोग, 70 में 68 69 70 भी ले आते हैं। लेकिन वो नहीं का आता है जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से डीपली से तैयारी कर रहे हैं, तो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका अच्छे से आ जाता है नंबर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 70 में 70 ले आइए, लेकिन 60 प्लस आप ला सकते हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ आप देखोगे 120 नंबर का टोटल पेपर होता है। मैं आपको दिखाऊं, 120 में इसका कट ऑफ 85 के आसपास जाता है। तो अगर आप 80 प्लस नहीं जाओगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आप कट ऑफ से बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपको जो है लगभग कोशिश ये करना है कि 90 प्लस आ जाए। कैसे ले आना 90 प्लस, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैथ में आपको 35 में किसी भी कीमत में, मैथ में आपको 35 में 30 के आसपास लाना ही लाना है। रीजनिंग में आप कोशिश करोगे 35 में 35, तब आपका जो है कोशिश करोगे जितना टेस्ट आप दोगे 35 में 33 34 आपके नंबर आ जाएंगे, बहुत आराम से आ जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड है, मैथ भी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके एमसीक्यू आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि 33 से 34 अगर आपका सही जा रहा है, तब भी आपके लगभग जो है 60 से 65 के बीच में आपके नंबर 70 में आ जाएंगे। रहा जनरल अवेयरनेस का, तो 50 क्वेश्चन है। बहुत ही अगर आप पढ़ लोगे, बहुत डीपली पढ़ लोगे, तभी आप जनरल अवेयरनेस में 30 प्लस जा पाओगे, 35 प्लस जा पाओगे। फिर नहीं तो आप 35 प्लस नहीं जा पाओगे किसी भी कीमत पे। तो आपको मैं बताऊंगा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कोचिंग कैसे पढ़ना है।
तो आप इसमें क्या करोगे कि जनरल अवेयरनेस में करना ही आपको क्या है कि जो है आपको पहले तो जैसे एक एक सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स जैसे जियोग्राफी के हो गए, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप मुझसे ले सकते हो, लेकिन उस पर एक छोटा सा आपको प्राइज़ है, तो आप ले सकते हो। हैंड नोट्स है उसमें। फिर आपका हिस्ट्री का है, ठीक है, और आपका जो है और सब्जेक्ट का जीके का है, उसमें करंट अफेयर है। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, पॉलिटी से आप जानते हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इकोनॉमी है, तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को, आपको 1 से 2 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब तक क्वेश्चन आप जो है समझोगे नहीं कहाँ कहाँ से आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप 50 में 30 प्लस नंबर ला सकते हो। तो अगर आप 50 में 30 नंबर इसमें ले आते हो और 60 नंबर ही अगर इसमें ले आते हो, तब भी आपका 90 नंबर बहुत आराम से आ जाएगा। अब 90 नंबर इतना तो आ ही रहा है। अब 60 से 65 के बीच में जो गए, आप 60 से ऊपर गए, 2 से 3 नंबर उसमें बढ़ गए, 30 से ऊपर गए, ये तो कम से कम वाला नंबर है, ठीक है, मिनिमम नंबर है ये। और उसके बाद अगर 30 से उसमें इसमें गए तो आपका लगभग 96-97 नंबर आ जाएगा। तो आप बहुत आराम से कट ऑफ जो है क्लियर कर लोगे। तो ये रहा कि आपको CBT 1 और CBT 2 पढ़ना कैसे। तरीका मैंने आपको बताया, सिलेबस बताया, पैटर्न बताया, पढ़ना कैसे, तरीका मैंने बताया, कट ऑफ बताया। अब कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कैसे पढ़ना है, देखिए अगर आप तो समय है, अगर आपके पास पर्याप्त समय है, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर नोट्स बनाए हो तो ठीक है, नहीं नोट्स बनाए हो या आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जो नौकरी नहीं करते उनके लिए बता रहा हूँ। तो जैसे या उनके पास समय है पर्याप्त, तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो अगर समय है आपके पास तो आप नोट्स बना सकते हो, पर्याप्त नोट्स बना सकते हो, क्लासेस कर सकते हो। क्लास कहाँ से कर सकते हो, किताब ले सकते हो, किताब लेके आप पढ़ सकते हो, उस पर समय दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें करना क्या है आपको कि आप कोई भी आप बैच NTPC का किसी से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो, सब्जेक्ट वाइज आप क्लास करो, मैराथन क्लास करो, सब्जेक्ट वाइज MCQ लगाओ, और उसके बाद आप नोट्स से पढ़ो, नोट्स से रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर MCQ लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। हैंड नोट्स जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये आपका हो गया जो है जिनके पास पर्याप्त समय है। अब जिनके पास समय नहीं, जिनके पास केवल 6-7 घंटे ही बच रहे हैं, ठीक है, रात के और सुबह के मिला उला के 4-5 घंटे, वो मेरे से हैंड नोट्स ले सकते हैं मात्र 99 रुपये में। मेरे से हैंड नोट्स ले सकते हैं 99 रुपये में, ऑल सब्जेक्ट प्लस MCQ। तो उससे क्या होगा कि आपको केवल नोट्स नहीं बनाने हैं, आप केवल जितना ही आप उसमें ट्रिक के सहायता से सारी चीज़ दिए हैं, मैथ, रीजनिंग और MCQ वगैरह, आप एक चैप्टर पढ़े, फिर प्लस उसका MCQ लगाए, 200 MCQ लगा लिए। फिर उसके बाद आप संडे को बैठ के पूरा रिवीजन कर लो, 2 दिन रिवीजन कर लो, आपके सारे जितने भी जो है कॉन्सेप्ट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मैथ, रीजनिंग और जीके सब्जेक्ट वाइज आपको करने हैं बहुत आराम से। 2 से 3 महीने, 2 महीने में, 1 से 2 महीने में आपके सारे जो है रिवीजन भी हो जाएंगे और आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी के बुक से पढ़ सकते हो, किसी चैनल से पढ़ सकते हो। बस आपको रिवीजन करना है, जो भी पढ़ो आप उसको रिवीजन करते जाओ। अगर आप लोग नए होंगे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसी तरीके की वीडियो मैं NTPC से जुड़ी, RRB, JEE से जुड़ी वीडियो जो है मैं आपके चैनल पर लाते रहूँगा।